नमस्कार बच्चों, लक्ष्य एजुकेशन चैनल में आपका बहुत स्वागत है। देखिए, राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल वार्षिक सत्र 2024-25 विषय हिंदी प्रथम भाषा का एक प्रश्न पत्र है जो कि आज ही संपन्न हुआ है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं सभी प्रश्नों के उत्तर कि आपने कितने सही किए कितने गलत। तो देख लेते हैं उत्तर। देखिए, पहला क्वेश्चन था हमारे पास कि पुष्प की अभिलाषा कविता में भावना है। तो भावना यहाँ पर राष्ट्र प्रेम की है। ठीक है। फिर है दूसरा क्वेश्चन है जीजाबाई जिनकी माता का नाम क्या था। तो जीजाबाई की माता का जो नाम था ये था शिवाजी महाराज की माता का नाम था। फिर कह श्वेत वर्ण, तो श्वेत वर्ण कह में आ जाएगा हंस। ठीक। फिर है क्वेश्चन नंबर 4, स्वतंत्र भारत के संविधान को बनाने वाले प्रथम प्रमुख शिल्पी कौन थे। तो प्रमुख शिल्पी जो थे ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, सम्राट विक्रमादित्य द्वारा विक्रम संवत कब शुरू किया गया था। तो ये 23 ईस्वी पूर्व विक्रम संवत शुरू किया गया था। इस तरीके से ऑब्जेक्टिव आपके कंप्लीट होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, खालिस्तान। तो खालिस्तान में देखिए पहला लिखा हुआ है कि खालिस्तान मेवाड़ के का सूरज था। ठीक है। तो मेवाड़ का सूरज कौन था ये बताना है। तो मेवाड़ के जो सूरज थे ये थे महाराजा हमीर सिंह। ठीक है। तो यहाँ हमको लिखना था महाराजा हमीर सिंह। ठीक है। फिर है खालिस्तान बालिका। तो इसको छोड़ देते हैं, अभी क्या है तो देखते हैं बाद में। फिर है उदय सिंह को बचाने में खालिस्तान ने सहायता की। तो उदय सिंह को बचाने में जो है पन्ना धाय ने सहायता की थी। पन्ना धाय ने सहायता की थी। फिर है डॉक्टर अब्दुल कलाम भारत के खालिस्तान रहे। तो ये भारत के जो है राष्ट्रपति रहे हैं। राष्ट्रपति रहे हैं। ठीक है। फिर बार बार आती है मुझको मधुर याद खालिस्तान तेरी। तो यहाँ आ जाएगा बचपन, बचपन तेरी। तो इस तरीके से खालिस्तान में लिखना है। इसके बाद हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न क्रमांक 11, कवित्री सुभद्रा जी के बचपन कब लौट आया था आता है। ठीक है। तो ये पाठ के अनुसार। फिर है उन्नत खेती उत्तम खेती, पाठ के अनुसार राजेंद्र के परिवार की आय का मुख्य साधन क्या था। तो इनके मुख्य साधन था कृषि या खेती। ठीक। तो यहाँ हमको उत्तर लिखना है उन्नत खेती उत्तम खेती, पाठ के अनुसार राजेंद्र के परिवार की आय का साधन कृषि था। वृष कति मासः। तो यहाँ आ जाएगा 12। ठीक है, कि वर्ष में 12 मास होते हैं। अवंतीबाई कहाँ की रानी थी। तो अवंतीबाई जो है ये जो रानी थी रामगढ़ की। ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा इसका उत्तर रामगढ़। ये रामगढ़ की रानी थी। अवंतीबाई रामगढ़ की रानी थी। फिर सिर ऊंचा करना और कलंक का टीका लगाना, इसका क्या अर्थ है, मुहावरे का अर्थ है। तो देखिए, सिर ऊंचा करना का मतलब होता है गर्वान्वित करना। ठीक, गर्वान्वित करना मतलब कोई यदि अच्छा काम करता है तो उससे क्या है, कोई बच्चा यदि अच्छा काम करे तो माता पिता का सिर ऊंचा हो जाता है, वे गौरवान्वित हो जाते हैं। इसके बाद है कलंक का टीका लगाना, मतलब गलत काम का करने का दाग लग जाना। ठीक है। कोई यदि गलत काम कर ले तो कहते हैं कलंक का टीका लग गया। ठीक, इस तरीके से इसके उत्तर हो जाएंगे। फिर रश्मि आम खाती है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा रूप है। तो ये देखिए यहाँ आम खाती है के साथ ये यहाँ पर कर्ता भी है, तो ये आ जाएगा सकर्मक। सकर्मक, सकर्मक क्रिया आ जाएगी। ठीक। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न क्रमांक 17 और उसके आगे के सवाल। देखिए अगला क्वेश्चन है 17, असहयोग आंदोलन किसे कहते हैं। ठीक, ये आपकी पुस्तक से आप लिख सकते हैं। और यहाँ पर मध्य प्रदेश को भारत का मध्य हृदय प्रदेश क्यों कहा जाता है। तो देखिए ये जो है भारत के बीचों बीच में है मध्य प्रदेश, इसीलिए इसको भारत का हृदय कहा जाता है। ठीक है। इस तरीके से भारत का नक्शा है
और यहाँ पर बीच में है मध्य प्रदेश, इसीलिए इस भारत के बीचों बीच स्थित होने के कारण इसे हृदय प्रदेश कहा जाता है। थल सेना की वृद्धि हरी क्यों होती है? क्योंकि वो थल सेना वाले जंगल में रहते हैं और इसीलिए वो हरी रहती ताकि दुश्मनों से बच सके। इसके बाद है काकोरी कांड के बाद कौन से क्रांतिकारी पकड़े गए और उन्हें क्या सजा दी गई थी? तो राम प्रसाद बिस्मिल और उनके सहयोगी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के व्यक्तित्व में कौन कौन से गुण थे? अपने मित्र को नई साइकिल लेने पर बधाई पत्र लिखिए। फिर कवि रहीम ने दुर्जनों को दंडित करने के लिए क्या कहा और क्यों कहा? इस तरीके से सभी सवाल है फ्रेंड, तो ये आप लिख सकते हैं। यहाँ पर एक पैसेज दिया हुआ है, देखिए पैसेज को पढ़ लेते हैं और इसके बाद इसके उत्तर देखना है आपको। तो उत्तर देखिए इस तरीके से होंगे। तो जैसे इसको पूरा पढ़ने के बाद हम यहाँ के उत्तर देखेंगे, तो उत्तर में देखिए क्या लिखा है, बच्चे कक्षा में क्या पढ़ते थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा कक्षा में बच्चे अक्षरमाला पढ़ते थे, ये इसका उत्तर हो गया। फिर है एक रास्ता, एक रास्ता कब आती है? तो एक रास्ता कब आती है? जब हम प्रकृति के बारे में पढ़ते हैं और हर बार अलग अलग पढ़ते हैं तब एक रास्ता आती है। तो इसमें आ जाएगा बच्चे प्रकृति के बारे में छोटी छोटी बातें सोचते समझते और उन्हें कोशिश करते हैं तब एक रास्ता आती है। ठीक, फिर सीखने में कौन सा तरीका ज़्यादा अच्छा है? तो सीखने में जो अक्षरमाला वाला तरीका है ये सबसे ज़्यादा अच्छा है, तो यहाँ लिख लेंगे सीखने का अक्षरमाला वाला तरीका सबसे अच्छा है। बच्चे गणित कैसे सीखते थे? तो बच्चे अंक गणित के सवाल बनाकर गणित सीखते थे, ये आ जाएगा ये वाला उत्तर। फिर है गद्यांश में कौन से शब्द समूह युग्म शब्द है? देखिए युग्म शब्द पूछा है तो युग्म शब्द में आ जाएगा बार बार एक, दूसरा आ जाएगा जैसे तरह तरह, ठीक है, छोटी छोटी, ये सभी शब्द युग्म समूह शब्द कहलाते हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 26, शाला स्वच्छता सफाई का महत्व, शाला चला अभियान में किसी एक विषय पर 5 वाक्य लिखिए। तो इस पर 5 वाक्य आपको लिखना है। ठीक है बच्चों, इस तरीके से ये कंप्लीट हुआ आपका। विशेष प्रश्न के उत्तर देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। और यदि अच्छा लगा वीडियो तो इसे लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को जरूर पेश कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ठीक है फ्रेंड्स, बाकी जो गणित का पेपर है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं।